हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुमन जैन और मैं आपके सामने फिर से एक बार लेके आया हूँ मेरी बातें। इस बार के मेरी बातें का टॉपिक है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ। ये 3 गोल्डन रूल क्या हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन का आपके शरीर से क्या रिश्ता है, क्यों मैं ये 3 गोल्डन रूल लेके आपके साथ आया हूँ। दोस्तों, ये साइंस बहुत ही पुराना है और इवन फर्स्ट साइंस है, इसीलिए शायद भगवान ने हमारे हेड या ब्रेन को हमारे टॉप ऑफ द रीजन में स्थापित किया है। और हमारा ब्रेन हर वो चीज़ से कनेक्टेड है जिस चीज़ से बॉडी रिएक्ट करती है। हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही बोलना चाह रहा हूँ कि आपके शरीर में होने वाली कोई भी बीमारी, स्थिति, परिस्थिति, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन लेवल या हमारे परसिवेंस या हमारे एक्सेप्टेंस पे निर्धारित होती है। मतलब किसी भी बीमारी के लिए हमारा मन जिम्मेदार या हमारा रिएक्शन जिम्मेदार हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा आप समझ रहे हैं मैं बिल्कुल उसी बात पे ही हूँ कि मन इतना कुछ कर सकता है। हाँ, इतना कुछ कर सकता है। आपको बीमार या आपको बीमारी से बाहर निकालने के लिए आपका मन काफ़ी है। पुराने ज़माने में दोस्तों डॉक्टर्स नहीं होते थे, बिना डॉक्टर्स के लोगों को थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा भी था। फीवर आता था, 2 दिन रहता था, ऑटोमेटिकली चला जाता था। कुछ और तकलीफ़ें होती थी, अपने आप ठीक हो जाती थी। पिछले 3 महीने के लॉकडाउन में कई सारे मेडिकल इमरजेंसी सस्पेंड हुए। कई सारे सिचुएशन में लोगों ने यही सोचा कि हाँ, वो घर पे ठीक हो जाएंगे। कई सारे सिचुएशन में जहाँ डॉक्टर्स नहीं मिल पाए, वहाँ भी लोगों ने देखा कि वो ठीक हो रहे हैं। बीमारियाँ भी कुछ कम हुई और इमरजेंसीज भी कम हुई। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे मन को पता था कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई हमारी स्थिति नहीं सुनने वाला है। तो हम अपने आप को समय देते गए और हमारे ही मन ने, हमारे ही शरीर के इम्यून सिस्टम ने हमको ट्रीट कर लिया। तो ये बात बिल्कुल है कि जो लोगों को बार बार डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ज़रा झांकिए अपने अंदर, सोचिए अपने मन की बात कि क्या सच में डॉक्टर की ज़रूरत है या वो खुद भी अपनी छोटी छोटी परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। मैं जो 3 गोल्डन रूल की बात करने वाला हूँ लाइफ की, देखिए, ये गोल्डन रूल हमने कई बार हमारे जितने भी गुरु होते हैं या स्वामी होते हैं या धर्म के लोग होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, सभी इन तीनों बातों को बहुत अलग अलग तरीक़ों से आप तक पहुँचाते आए हैं। मैं आप तक इस बात को आपके मन और शरीर के माध्यम से पहुंचाने वाला हूं। मैं आपको क्लियर ये बताने आया हूं कि अगर आप अपने मन में ताकत रखते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं, तो ना सिर्फ आपका जीवन बल्कि शरीर भी स्वस्थ होता चला जाता है। मैंने पहले एक बार एक आर्टिकल लिखा था, स्वस्थ मन स्वस्थ तन, उसमें मैंने कुछ बातें दी थी और ये क्लियर है कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन भी स्वस्थ है। इसीलिए जो लोग, अगर मैं कोरोना की भी बात करता हूँ, तो जो लोग कोरोना से डर नहीं रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग रखे हुए हैं और जो कोरोना पॉजिटिव हो भी गए हैं, फिर भी वो 5 to 7 डेज़ में खुद ब खुद अपनी आत्मशक्ति से रिकवर हो रहे हैं। जो लोग डर रहे हैं उनकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बढ़ रही है, आईसीयूज़ में जा रहे हैं और इवन डर या खौफ की वजह से डेथ भी हो जा रही है। तो सोचिए हमारे मन का कितना ताकत होता है। बच्चों में अगर हम देखते हैं तो अगर हम तेज डांट दें बच्चों को, या स्कूल में बच्चों को इंसल्ट फील हो जाए, मार पड़ जाए, टीचर ने कुछ बोल दिया, शाम होते के साथ बच्चों को बुखार आ जाता है या घर पहुंचते के साथ बच्चों को बुखार आ जाता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा मन का इफेक्ट, जो हमारी फीलिंग होती है, जो हमारा डर होता है, जो हमारी इंसल्ट फीलिंग होती है या अलग अलग तरह की जो फीलिंग हम महसूस करते हैं, वो हमारे शरीर में चेंजेस क्रिएट करते हैं और हमारे अंदर अलग अलग बीमारियों को लाते हैं। बच्चों में हमने देखा होगा ये चीज़ बहुत है, तेज डांट दिया, पेट दुखने लगा, तेज कुछ बोल दिया, इन फीलिंग आ गई उनमें, फीवर आ गया। ये एक पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिसको हम हर कोई घर पे महसूस करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या ये चीज़ें बदल जाती है? नहीं। बाहरी रूप में जो भी लोग हमें मिलते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं, मानसिक आघात पहुंचाते हैं, हमें फीलिंग देते हैं कि यार तुमने ऐसा कर दिया, तुमने बुरा किया, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ तुमने ठीक नहीं किया। ये जो फीलिंग हम अंदर अंदर लेते हैं और सोचते जाते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां क्रिएट होती हैं। ये 3 गोल्डन रूल इसी पे ही आधारित है। अगर क्या हम 3 रूल्स को फॉलो करके बहुत सारी बातों से बाहर आ सकते हैं? हाँ। बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं? हाँ। क्या हम अपनी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे? आइए हम चलते हैं।
सबसे पहली बात जो मेरे गोल्डन रूल्स की है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव। यस, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। पास्ट में हमारे साथ जो भी चीज़ें हुई जिसको हम पकड़ के रखते हैं, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा बोला था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये सारी परिस्थितियाँ हमारे अंदर इन चीज़ों को खड़ा करते जाती है। तो हमें दोस्तों एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझना होगा कि किस तरह से हमारा पास्ट हमारे ऊपर हैम्पर करता है। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं कहीं गया, मुझे किसी से मेरी बहस हो गई, उस व्यक्ति ने 4 लोगों के मुझे बीच में कोई बातें सुना दी। मैं घर लौटा और मेरे दिमाग में वो बात घर करने लग गई कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने 4 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की, उसने क्यों इतनी तेज़ आवाज़ में मुझे बोला, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, उसने क्यों रिएक्ट किया मुझ पे इतनी बुरी तरीके से, इतने गलत तरीके से, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उसने मुझ पर क्यों किया। जब हम इस सवालों में गुजरने लगते हैं, जीने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे मन के अंदर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे हार्मोन चेंज होने लगते हैं। जैसे ये बातें मेरे घर के अंदर बैठती हैं, मेरे दिमाग में बैठती हैं, मन में बैठती हैं, और मैं अपने आप को बीमार करने लग जाता हूँ। दोस्तों, इसी बात को पकड़ के मैं कई साल बिता देता हूँ, चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, उससे निकल नहीं पाता हूँ, और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी को इन्हीं बातों में फंसाता चला जाता हूँ, और एक दिन मैं किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाता हूँ। हर बात का यही अभिप्राय है। जितने भी पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं, चूँकि सेकेंड डे भी नहीं, शायद उस व्यक्ति के पास से आने के बाद ही वो बात ख़त्म हो गई थी, उसके मन में ऐसा था, नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने उस बात को पकड़ी और उस बात में अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। फीलिंग्स लानी शुरू कर दी कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और यह सोचते मैंने अपने आप को बीमार करना शुरू कर दिया। मैं क्या कर सकता था? मेरे पास 2 रास्ते थे। पहला कि उस बात को सोच सोच के मैं अपना फ्यूचर पूरा ख़राब करूं, कि उसने मेरी इंसल्ट की, बेइज्जती की, उसने 4 लोग के बीच मुझे ऐसा बोल दिया। या दूसरा, अपने माइंड को सीधा इंस्ट्रक्शन दूं कि बॉस, उसका ऐसा करना उसके रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है उसको मेरी कोई बात ऐसी लगी हो जिस पे उसने रिएक्ट किया, जैसा मैं भी कई बार करता हूँ। हो सकता है कि वो किसी और बात से परेशान था, लेकिन उसका गुस्सा मुझ पे उतर गया। तो मुझे, अगर मैं इतने पॉजिटिव वे में इन चीज़ों को लेता हूँ, तो मैं तुरंत उस बात को सेम टाइम ख़त्म कर सकता हूँ और नॉर्मल हो सकता हूँ। और वाकई जब मैं दोबारा उस व्यक्ति से बात करता हूँ, वो मुझसे नॉर्मल बात करता है। जो चीज़ पुरानी हुई थी वो भूल चुका होता है, और हम उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं। उस व्यक्ति ने तो आपका सिर्फ 10 मिनट ख़राब किया था, 10 मिनट आपको सुनाया था, 10 मिनट बोला था, पर उन बातों को हम पकड़ पकड़ के अपनी पूरी लाइफ खड़ी कर देते हैं। खासकर मैं महिलाओं से ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, आपके पास इंसिडेंट्स जो भी आपके ससुराल में होता है, सासू माँ से होता है, हस्बैंड से होता है, ननद से होता है, या फ्रेंड सर्कल में होता है, आप लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हैं इन बातों के बारे में, बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत अंदर रखते हैं। जब भी मैं केस टेकिंग करता हूँ, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ जैसा आप सब जानते हैं, तो जब भी हम लोग पूरा डिटेल लेते हैं, ज़्यादातर महिलाओं के अंदर से पुरानी बहुत सारी बातें निकलती हैं, जिन बातों का आज कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका वैल्यू नहीं है, फिर भी हम उसको पकड़ के रखते हैं, और कहीं ना कहीं हम बीमार हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर आप अपना पास्ट फॉरगेट नहीं करते हैं, तब तक आप अपने आप को बीमार और बीमार करते जाते हैं, जबकि उन बातों की कोई वैल्यू नहीं होती है। उस बात को सोचने से, पकड़ के रखने से आज हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, फिर भी हम पुरानी बातों को पकड़ के अपने रिश्ते खराब करते जाते हैं। इसी बात में है, फॉरगेट के साथ मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, दैट इज़ फॉरगिव। फॉरगेट एंड फॉरगिव बिल्कुल एक ही वर्ड है। जब तक आप पुरानी बातों को फॉरगेट के साथ साथ फॉरगिव भी नहीं करते, तब तक आप पूरी तरह से उससे बाहर नहीं आते। हर समय जब भी आपको मौका मिलता है, पुरानी बात याद आती है, हमारे आंखों से आंसू टपकने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को फॉरगिव नहीं किया है, अपने अंदर से बाहर नहीं निकाला है, अपने आप को हमने नहीं समझाया है कि वो सिर्फ पास था, जो बीत गया वो बात गई, हमें उस बात को नहीं सोचना है, उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज उस बात की वैल्यू नहीं है, आज हमारे जीवन में उस बात की वैल्यू नहीं है। तो जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, फॉरगेट नहीं होगा। तो ये पहला पॉइंट है, पहला रूल है, गोल्डन रूल है। अगर हम आज के आज अपने पास्ट को डिलीट करते हैं, बुरी यादों को डिलीट करते हैं, बुरे अनुभव को डिलीट करते हैं, और पास्ट में से सिर्फ अच्छी बातों को याद करते हैं, अच्छी चीज़ों को लेकर के हम भविष्य में जाते हैं, तो हमारे सोचने का, समझने का नज़रिया बदल जाता है, बहुत सारे दुख से हम बाहर आ जाते हैं। सेकेंड बात पे आता हूँ मैं दोस्तों, सेकेंड है एक्सेप्टेंस।
एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़। जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना। एक घर में 4 लोग तरह के लोग होते हैं, क्या चारों का व्यवहार सेम होता है? नहीं, सभी लोग अपने आप में अलग होते हैं। अगर हम सामने वाले को उसके व्यवहार के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करने लग जाएं तो हमारी परेशानी बिल्कुल कम हो जाएगी। सपोज़ आपके घर में सासू माँ हैं, थोड़ी चिड़चिड़ी हैं, थोड़ी ज़्यादा सफाई पसंद है, आपको बार बार काम के लिए बोलती हैं, तो आप इन बातों से परेशान होना बंद कर दीजिए। अपने आप को बताइए कि यह उनका स्वभाव है, वो इसी तरह से इसी टोन में बात कर सकती हैं। पहले से प्रिपेयर रहिए कि इस व्यक्ति के साथ मैं अगर बात करूंगी, चूंकि इसका नेचर इस तरह से, वो ऐसा रिप्लाई कर सकता है। जब हम पहले से तैयार होते हैं सामने वाले के व्यवहार के साथ तो हमें परेशानी कम होती है। जब हम उम्मीदें नहीं रखते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं रखते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी परेशानियां कम होती हैं। ज़्यादातर लोगों के साथ ज़्यादा एक्सेप्ट करने से ही प्रॉब्लम खड़ी होती है। सामने वाला अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहा होता है, उसके हिसाब से उसने कुछ गलत नहीं किया, वो सिर्फ अपनी बात रख रहा होता है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आती है उन चीज़ों को और हम रिएक्ट करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कैसे कर सकते हो तुम, ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम, मुझे ऐसा कैसे कर सकते हो। यही प्रॉब्लम हमारे अंदर और परेशानियां खड़ी करती हैं। इसीलिए दोस्तों एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट, फॉरगेट एंड फॉरगिव द पास्ट। सेकेंड, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट द प्यूपिल एज इट इज़, एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज़, एक्सेप्ट एंड डोंट एक्सेप्ट अदर्स फ्रॉम दिस। एक्सेप्टेशन नहीं लाना है, उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी है। जब हम बिना उम्मीद की चीज़ों को करते हैं हमारे अंदर ज़्यादा खुशी मिलती है। आप मेरे घर आते हैं, सपोज़ आप आते हैं और डॉक्टर अंशुमन के यहाँ जा रहे हैं, चलो बहुत सारे पकवान मिलने वाले हैं, आप आए, मैंने सिर्फ पानी पिलाया और भेज दिया, क्या आएगा मन में? क्या आएगा? कुछ आएगा? सीधा, इतना बड़ा डॉक्टर है, इतनी बात करता है, उसके बावजूद भी इतने सारे पेशेंट हैं, इतने पैसे कमाए उसने, फिर भी उसके बाद भी वो पानी तक पिला के भेज दिया, एक चीज़ मीठा तो खिला देता। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हम अपनी उम्मीद की वजह से परेशान होते हैं। अगर आप सिंपली मुझसे मिलने आते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपसे मिलता हूँ, विश करता हूँ और पानी पूछता हूँ, पानी लेंगे क्या? आप खुश हो जाते हैं कि वाह। क्यों? क्योंकि आप बिना उम्मीद के मेरे यहाँ आते हैं। अगर आप उम्मीद करते हैं तो आप मुश्किल में पड़ते हैं। बिना उम्मीद के रहिए, फिर देखिए आपको लाइफ में क्या मिल रहा है। हमेशा हमें वो चीज़ देखनी चाहिए जो हमें मिल रही होती हैं, मिलती हैं। हम ज़्यादातर वो चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं मिलती हैं। अगर हम वो चीज़ देखना बंद कर दें जो हमें नहीं मिल रही हैं और हम वो चीज़ देखना शुरू करें जो हमें मिली है, तो हमारे लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेंशन। ठीक है दोस्तों, थर्ड बात पे मैं आ रहा हूँ। तीसरी बात है लेट गो। लेट गो क्यों ज़रूरी है? लेट गो इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम नए दुख और जमा ना करें। जो हुआ उसे तुरंत ठीक करें, लेट गो करें, छोड़ें। छोड़ करके देखें कि पिछले बार इसी बात पे मैंने 1 घंटा ख़राब किया था, एक रात ख़राब की थी, 4 दिन तक ख़राब किया था, रो रही थी, खाया नहीं था, गुस्सा किया था, रिश्ते तोड़ दिए थे। अब इस बात को मैं लेट गो करके देखता हूँ कि मेरे जीवन में क्या बदलाव आता है इस लेट गो करने की वजह से। अगर आपको लगता है कि मैंने लेट गो 100% किया और उस व्यक्ति से उस समय पे आपके खुद के समय की बचत होती है, आप खुश होते हैं, आप चैन से सो पाते हैं, रिलेशन ख़राब नहीं होते हैं, तो यह लेट गो काम कर गया। क्योंकि हमने लेट गो किया उस बुरी नेगेटिव परिस्थिति को जिसकी वजह से हम अपने आप को परेशान करते हैं। तो दोस्तों लेट गो अगर हम करना सीख जाते हैं तो नई चीज़ें जमा नहीं करते हैं, लाइफ के नए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेट गो छोड़ते जाते हैं, छोटी चीज़ें जो हमें परेशान करती है उसको छोड़ते चले जाते हैं, तो हमारा प्रेजेंट लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाता है। इन तीनों गोल्डन रूल का सीधा समराइज सिचुएशन है फॉरगेट एंड फॉरगिव, एक्सेप्टेंस एंड थर्ड लेट गो। अगर हम ये तीनों चीज़ बेहतरीन करते हैं तो हम अपने पास्ट के दुखों को छोड़ते चले जाते हैं, हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचना बंद कर देते हैं और हम प्रेजेंट में जीते हैं। और आज का सिनेरियो सिर्फ एक ही है कि आज क्या है। अगर आज बेहतर है तो सब बेहतर है। तो आप आज में जीना शुरू करिए, अभी को देखिए, जो बीत गया सो बात गई, जो आने वाला है वो खुद ब खुद हो जाएगा। आज ही फ्यूचर है। आपने 4 साल पहले सोचा था कैसे होगा, क्या करूँगा, क्या होगा, ये 4 साल बाद आज है। आज क्या हो रहा है? डेफिनेटली बहुत अच्छा हो रहा है। तो वो 4 साल पहले जो आपने अपनी नींद खराब की, क्या होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा, उसकी कोई वैल्यू में निकली नहीं, क्योंकि आज बहुत अच्छा है। इसीलिए आज में जिए, आज के बारे में सोचिए और आज में रहिए। आप गौर करेंगे आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी।
जितना मन प्रसन्न होगा उतना शरीर बेहतरीन होगा। आप गौर करिए, जिस दिन आप खुश होते हैं आपके सारे दर्द चले जाते हैं, जिस दिन आप हैप्पी होते हैं आपको आपकी बीमारियां याद नहीं आती। जैसे मेंटल स्ट्रेस आया दर्द शुरू हो जाते हैं, तकलीफ़ें शुरू हो जाती है, बीमारी शुरू हो जाती है। बीमारी को भी एक्सेप्ट करिए, उसकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। चीज़ों को लेट गो करिए, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करिए, पास्ट को फॉरगेट करिए और देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। बहुत सारी बातें हैं मेरे अंदर, आगे फिर आऊँगा आपके साथ मेरी बातें लेकर के अगली बार। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। चेक योर सेल्फ, जो मैंने बातें बोली हैं ट्राई करिए। इफ़ यू फील हैप्पी, इफ़ यू फील हेल्दी, प्लीज़ रिप्लाई। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।